एंड सर आप कितने सारी आपके सामने क्लासेस होती हैं, बहुत सारे आपके सामने बच्चे होते हैं और हर एक क्लास में हर एक तरह का माइंड होता है बच्चों का, तो कैसे आपको लगता है या कौन सी एज ऐसी आपको लगती है, जैसे कि एलिमेंट्री के होते हैं, सेकेंडरी के होंगे या सीनियर सेकेंडरी के, तो कैसे स्टूडेंट्स का आपको लगता है कि इनको ज़्यादा टफ होता है पढ़ाना, या कह सकते हैं कि थोड़ा आपके लिए चैलेंजिंग होती है वो एज? तो देखो ऐसा है, हर लेवल पर अलग तरह के चैलेंजेस हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कोई ज़्यादा टफ है या कोई कम टफ है, पर यस हर लेवल पर अलग चैलेंजेस हैं। हाँ, लेकिन जो प्राइमरी लेवल है ना, उसकी इंपॉर्टेंस कंपैरेटिवली किसी और लेवल से ज़्यादा है। द रीज़न इज़ कि जब तक बेस अच्छा नहीं होगा तब तक आगे का काम नहीं हो सकता है। और अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। वो सोचते हैं कि भाई स्कूल एजुकेशन पे ज़्यादा ना खर्चा जाए, और या एक्सपेंस तो चलो एक अलग बात है, हर आदमी का अपना बजट है, बट स्कूल एजुकेशन को इतना प्रायोरिटी नहीं देते। वो सोचते हैं कि वही सब रिपीटेड चीज़ या वही सब कॉमन चीज़ें बच्चा पढ़ता है, और आने वाले टाइम में जो बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट करेगा या ग्रेजुएट करेगा वो एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इन रियलिटी जो बेस आपका अगर कमज़ोर है ना, तो ऊपर की इमारत आप उस पर नहीं खड़ी कर सकते। और दूसरी बात, जो अभी आज का सिनेरियो हम देखते हैं, हमारी जो 10th तक की एजुकेशन है वो हमारी कॉमन चलती है, हर बच्चे के लिए सेम चीज़ पढ़नी है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन आ जाती है, लेकिन हम जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं स्पेशलाइजेशंस के साथ। द रीज़न इज़ ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसी एजुकेशन ले रहे हैं जिसमें वो सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, याद कर रहे हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात? यस सर। ठीक है, वो उसको कहीं पर भी एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। तो एक्चुअली ग्रैस्प करना और फिर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हमने ग्रैस्प तो कर लिया, ट्रांसफॉर्मेशन साइड में हम गए नहीं, तो वो एजुकेशन अधूरी रह जाती है। ठीक है ना, एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है ना, आप सोफे पर बैठे हैं, आपके माइंड में इस सोफे का एक्सपीरियंस कैसी रहेगा? क्या एक्सपीरियंस? आप मुझे इस बात का जवाब दें कि आप इस सोफे पर बैठे हैं और आपको इस सोफे पे बैठने का एक्सपीरियंस 10 साल बाद भी याद रहे, तो ऐसा कैसे हो सकता? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर उस चेयर में कोई कील लगा है और आपको वो कील चुभ जाए जी, तो शायद आपको बहुत टाइम तक याद रहेगा जी। और अगर कील चुभा और आपने उसको इग्नोर कर दिया तो शायद आपको याद भी नहीं रहेगा। ठीक है ना, आप बैठे हैं और आपने फील किया है, दैट इज एप्रीहेंशन। आपने जस्ट एप्रीहेंड किया, ओके मैं इस सोफे पर बैठी हूँ और ये मेरा फीलिंग है अभी का। लेकिन अगर आप उसके बारे में थोड़ा लंबे समय तक सोचते रहे, क्या कलर था, कैसी हवा आ रही थी, आप उसके इर्द गिर्द और बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो वो जो आपका एक्सपीरियंस है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा जी। तो सबसे पहले फील करना और उस फीलिंग को समझना, उसको एप्रीहेंड करना जी। ठीक है ना। अभी क्या होता है ना कि हम स्कूल्स में सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पर फोकस करते हैं, हम बच्चे को सिचुएशन को फील ही नहीं करने देते। यस सर। हम कहते हैं क्वेश्चन रट लो, या ये चीज़ ये ताजमहल था और वो बड़ा ब्यूटीफुल था और उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप याद कर लो। जी जी। हमने वो ताजमहल देखा ही नहीं, उसको फील ही नहीं किया और हम उसको कॉम्प्रिहेंड करने लगे और फिर उसको कॉम्प्रिहेंड करने के बाद हम उसको छोड़ देते हैं।